कुछ मंजिलें और मुकाम इस प्रकार से होते हैं, हमारे लक्ष्य स्थान तक हम बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं और आसानी से भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसे लक्ष्य होते हैं, ऐसे मुकाम होते हैं, ऐसे मंजिलें होती हैं जिनके पास पहुंचने के लिए हमें बड़ी लंबी समय लगती है और जाते समय बड़ी कठिनाई भी आती हैं। हमारे इस मानव संसार में लगभग 99% लोग अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए अर्थात अपने जीवन में स्थिर होने के लिए, अपने घर बार बनाकर, अपने लिए संपत्ति बटोरकर, अपने परिवारों को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े संघर्ष करते हैं और बहुत लंबी संघर्ष करते हैं। मात्र 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी धन है, जिनके पुरखों ने, जिनके माता पिताओं ने उनके लिए बहुत सारे धन बटोर कर रखा है, बहुत सारी संपत्ति बना कर रखा है और अपने संतानों के लिए ऐसे कोई उपाय भी किए हैं। वे ज्ञान और समझ के साथ में उसी धन की वृद्धि करते जाए, उसी व्यापार की वृद्धि करते जाए। उनके जीवन में किसी चीज के लिए संघर्ष करने की अभी तो आवश्यकता नहीं है, परंतु अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपने धन को और बढ़ाने के लिए, अपने राज्यों की और अपने साम्राज्यों की स्थापना करने के लिए उनको बस इतना प्रयास करना पड़ता है। अन्यथा जितने भी गरीब है, मध्यम वर्गीय है, उन सबों को बड़ी प्रयास करनी पड़ती है, उन सबों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें तंगी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, गरीबी से, कंगालपन से गुजरना पड़ता है। कभी उनके पास पर्याप्त एक वक्त का रोटी भी नहीं होता है। इतनी बड़ी संघर्ष के साथ में, इतनी कुर्बानी के साथ में, इतने त्याग के साथ में अपने जीवन का गुजारा करते हुए, एक एक पाए जोड़ते हुए अपने धन की बचत करते हैं, उसे जोड़ जोड़ कर अपनी धन की वृद्धि करते हैं और उसी से अपनी संपत्ति को कमाते हैं। आखिरकार हर एक मनुष्य की एक ही लक्ष्य होती है, एक अच्छी नौकरी में स्थिर हो जाए या फिर एक अच्छी व्यापार में स्थिर हो जाए, बहुत सारा धन कमाए, वाहनों को खरीदे, घर बनाए और अपने परिवार के साथ में सुखी जीवन को बिताए। आपका लक्ष्य भी तो यही है, मेरा भी तो लक्ष्य यही है। मानव संसार में रहने वाले हम सबों की लक्ष्य एकमात्र यही तो है कि हमारे लिए पर्याप्त और अच्छा रोटी कपड़ा मकान हो और उसके कारण एक सुखी जीवन को हम लोग प्राप्त कर पाए। इसराइल को हमने देखा था 40 साल पहले किस तरह से अपनी संपत्ति के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए मिस्र में से बाहर निकलाए थे। जंगल में भटकते भटकते गए हैं, कई सारी जगहों पर उनको परिश्रम से, परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आभार, उनकी महिमा हो, स्तुति हो कि परमेश्वर ने उनको बिना प्रयास किए ही आकाश से विशेष आहार को उनके लिए भेजा है, जिसे कभी किसी मनुष्य ने नहीं देखा था और न ही उन 40 वर्षों के बाद में किसी और मनुष्य ने कभी देखा है। और परमेश्वर उनके सारे प्रावधान, सारे उपाय उनके पास लेकर आए हैं। उनके बहुत से पुराने नहीं हुए हैं, उनकी जूतियां घिस नहीं गए हैं, उनके पाँव में सूजन नहीं आए हैं, उनके शत्रुओं से ढहना नहीं पड़ा है, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में रहते थे, उनके साथ में रहते थे और परमेश्वर खुद उनका उपाय करते हुए और खुद अपनी सुरक्षा उनको देते हुए उन्हें संभाल कर अभी तक लेकर आए हैं। एक 40 वर्षों के बाद अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए कनान देश में उस प्रतिज्ञा किए हुए दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में पहुंच जाते हैं और उसका बंटवारा भी हो जाता है। बंटवारा कैसा होता है, किसे क्या क्या मिली है, इसे हम आने वाले अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आज के अध्ययन में युद्ध समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर शांति से रहने लगते हैं। हमारे ध्यान को यहाँ से आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। जैसे इसराइल के बीच में हमने सुना है, युद्ध खत्म हो जाती है, शांति होती है। हमारे सारे युद्ध, हमारे सारे संघर्ष भी परमेश्वर इसी प्रकार से शांत करते हुए हमें भी सुखदायक जीवन प्रदान करने के लिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के पास जाकर एक मन होकर, एक आत्मा में होकर, एक आवाज में होकर उनसे प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर ऐसे सुखदायक और आरामदायक और शांतिदायक जीवन हम सबको प्रदान करें। आइए दुआ करते हैं। बरकतें आपकी ओर से आती हैं, शांति भी आपकी ओर से आती हैं। दया और करुणा से भरा पिता परमेश्वर, आशीषमान हाथ प्रभु जी आप ही की ओर से हमें मिलते हैं। हमारे पास प्रभु जी आज जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर आपकी बदौलत है। इसके आगे हम जो भी रहेंगे परमेश्वर वो भी आप ही की बदौलत से होगी। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इसी प्रकार से जिस तरह आपने इसराइल को शांति दी है, इसराइल को प्रभु जी बरकतें दी हैं, इसराइल को अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ प्रभु दूध और मधु की धारा बहने वाली उस देश में जाकर उसे स्वतंत्र करने और उसमें बस कर प्रभु जी सुखदायक जीवन बिताने के लिए इसराइल के साथ में परमेश्वर अपने जैसे कार्यों को किया है, हमारे भी साथ परमेश्वर वैसे कार्यों को करने के लिए दुआ करते हैं। हमारा घर परमेश्वर कनान बन जाए प्रभु जी, हमारे घर में परमेश्वर दूध और मधु की धाराएं बहते रहे, हमारे घर में परमेश्वर समृद्धि हो प्रभु जी, हमारे घर में परमेश्वर किसी चीज की कमी ना हो। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आपकी स्वर की बरकतें, स्वर की आशीर्वाद हमारे ऊपर लेकर आई है। हम सबों को परमेश्वर अपने काबू में लेने के लिए दुआ करते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवनों को प्रभु जी, हमारे शारीरिक जीवनों को प्रभु जी, हमारे मानसिक जीवनों को, हमारे पारिवारिक जीवनों को प्रभु जी, हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। खुदा हम सबों को परमेश्वर अपने काबू में रखने के लिए
और अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपकी आशीर्वाद हमारे पास पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। आज का अध्ययन में परमेश्वर फिर से एक बार हमसे बातें करने जा रहे हैं। स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव प्रभु जी आपको करते हैं। आदर सम्मान परमेश्वर आप ही को देते हैं। आगे के बाद परमेश्वर आत्मा का अगुवाई में चलाइए, पवित्र आत्मा की भरपूरी हम पर लेकर आइए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में, अभिषेक के साथ में प्रभु जी हम सबको भरते हुए हमें स्थिर खड़ा कर परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु जी, आपकी महान प्रभु जी कार्यों के लिए जीवित गवाह के रूप में खड़ा करने के लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमको सुनकर परमेश्वर द्योतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 11वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षम के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेसरत की दक्षिण की अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिवियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे बालों की गिनकों की समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ तब बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएल से लड़ने के लिए मेरोनम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएल के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तो उनके घोड़ों की सुम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोनम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा और यहोवा ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्रापोतमाई तक और पूर्वी की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों की सुम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राजाओं के मुख्य नगर थे, ले लिए और उसके राजाओं को तलवार से मार डाला और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुंकवा दिया और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुंकवा दिया, इस्राएल और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया और इन नगरों के पशु और इनके सारी लूट को ले लिए। परंतु मनुष्य को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी और ठीक वैसे ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशून देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हालाकना पहाड़ से ले लिए, जो सेर की चढ़ाई पर है, बालगा तक जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है। जितने देश हैं उन सबों को जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिवियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएल से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन को ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों का नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इस्राएल के देश में कोई अनाकी ना रह गया, केवल अज्जा, गत और अजदोद में कोई कोई रह गए। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था वैसे ही यहोशू ने वह सारा देश को ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू का ग्रंथ 11वें अध्याय के सारे वचनों को हमने पढ़कर सुना है। आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ते समय हमने युद्ध को देखा है।
और युद्ध इसराइल बिल्कुल अपने आप से कभी नहीं करता है। युद्ध हमेशा इसराइल के विरुद्ध में शत्रु ही करते हैं। शत्रु जब प्रबल हो जाता है, परमेश्वर इसराइल के पक्ष में होकर उन्हें सामर्थ देते हैं, उनके पक्ष में होकर उनके विरोधियों के साथ में युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। और यही कारण है इसराइल के विरुद्ध में कोई भी जीत नहीं पाता है, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके पास होकर, उनके साथ होकर उनके पक्ष में युद्ध करते हैं। और इसी कारण से इसराइल ने उस परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा है। उन्होंने परमेश्वर को अपने सेनापति के रूप में देखा है। सेनापति हमेशा प्रणाली बनाते हैं और सेनापति की उस प्रणाली के अनुसार, उसी सोच के अनुसार, उसी विचार के अनुसार, उसी आदेश के अनुसार सारी सेना भी कार्य करते हैं। अगर सेनापति अच्छा हो, चतुर हो, होशियार हो, युद्ध उनका होता है। सेनापति अगर कमजोर है, निर्बुद्धि है, उनके विचार सही नहीं है और उनके राजा भी वैसे ही हैं, तो युद्ध में हार जाते हैं। परमेश्वर स्वयं सेनापति की जगह लेते हैं और परमेश्वर स्वयं राजा की जगह लेते हैं। इसी कारण से इसराइली हमेशा हर जगह पर जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रबल हो जाते हैं। इसराइल ने बहुत सारा युद्ध किया है और यहोशू अपना लंबा समय युद्ध करते करते बिताया है। आज यहोशू और इसराइल के जीवन में युद्ध खत्म हो जाती है। उनके शत्रु अभी कोई नहीं रहे हैं। उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने देश में शांति को लेकर आए हैं। अपने देश का बंटवारा करते हैं, उसे स्वाधीन करते हैं, उसमें जाकर बस जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। किस प्रकार का बंटवारा होता है, कौन कौन सा भाग्य से मिली हैं और कैसे सौभाग्य परमेश्वर ने उस कनान के देश में रखा है। कनान देश में सच में क्या क्या चीजें हैं और क्या कारण है कि परमेश्वर इतनी जिद के साथ, इतनी पकड़ के साथ में इनको चलाते हुए, भले ही लंबी समय लगे थे, 40 वर्ष हो चुके थे, फिर भी उनका साथ देकर उन्हें लेकर कनान देश में लेकर आते हैं। कनान में ऐसी क्या चीज है जो बाकी देशों में नहीं है। इतने सारे देश इसराइलियों के सामने आए थे, लेकिन किसी देश को उन्होंने अपने अधीन में नहीं किया, अपने स्वाधीन में नहीं किया। सारे देशों को उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, जला दिया है, वहां से आगे बढ़ गए हैं। इसराइल वहां पर बस नहीं गए हैं। बहुत सारी संपन्नता को भी उन्होंने देखा, गढ़ वाले, शहर पनाह वाले देशों को भी उन्होंने देखा है, लेकिन उनमें से किसी में इसराइल जाकर स्थिर नहीं होते हैं। परमेश्वर के आदेश के अनुसार उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है, बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत और प्रयास के साथ में चलते चलते 41 वर्ष के इंतजार भी करना पड़ता है। अंत में उस कनान में ही जाना पड़ता है। कनान में क्या होती है, सच में क्या परमेश्वर के आदेश के अनुसार दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो कहाँ से बहती है, कैसे बहती है, इन बातों को कल के ध्यान में और आगे के अध्ययनों में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। परमेश्वर ने युद्ध की समाप्ति कर इसराइल को किस प्रकार की शांति दी है और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किस प्रकार से समृद्धि जीवन की ओर आगे बढ़ाते हुए कनान देश में पहुंचा है, उसी प्रकार से परमेश्वर हम सबों के जीवन में शांति प्रदान करे और हम सबों को समृद्धि की ओर लेकर चलें। इस प्रकार से दुआ करते हुए आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। भरपूर जीवन परमेश्वर आपकी ओर से मिलती हैं, भरपूर आशीर्वाद परमेश्वर आप ही के पास से आते हैं, शांति परमेश्वर आपकी ओर से मिलती हैं। हमारा विरोध करने वाले, हमसे ईर्ष्या रखने वाले, हमसे जलन को रखने वाले, हमारे सारे शत्रु परमेश्वर आपकी मौजूदगी से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हम दुआ करते हैं, इसराइल के साथ में परमेश्वर जैसे आप रहे हैं, हमारे भी साथ रहिए, हमारे घर पर रहिए, हमारे देश में रहिए। हम सबों को परमेश्वर शांति दीजिए और बरकतें प्रभु जी हम सबों को प्रदान कीजिए। सारे दुश्मनों से दूर रखिए, गरीबी से दूर रखिए, कंगालपन से दूर रखिए, विपत्तियों से, मुसीबतों से, संकटों से दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। आपकी आशीषमान हाथ परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रखते हुए हम सबों को परमेश्वर बरकतों की ओर आप हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आपके शरण में लेकर आता है। हमारी सारी दुआओं को परमेश्वर आप सुनते हैं, प्रभु जी उत्तर भी लेकर आते हैं। आप हर एक बार आपको प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगे विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को जीवित और तंदुरुस्त संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआएं परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। एक सुखदायक और आरामदायक यात्रा में जाना चाहते हो, अपने वाहन के नियंत्रण अपने वाहन चालक के हाथों में दे दीजिए। अपनी सारी जिम्मेदारियों को अपने उपाय करने वाले के हाथों में दे दीजिए। आप बस आराम के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। सुख और विश्राम के साथ में आपके लिए जो प्रावधान रखे गए हैं, आपके लिए जो उपाय किए गए हैं, उन सबको कार्य करते रहिए। कामकाज से और व्यस्त जीवन से आप दूर होकर सुखदायक और आरामदायक जीवन को पाना चाहते हैं, थोड़े समय आप विश्राम के साथ में बिताना चाहते हैं, अपने सारी चीजों का नियंत्रण किसी और के हाथों में दे दीजिए। आप मुक्त हो जाइए। इसी प्रकार से आपके बारे में सोचते हुए आपके उपायों को करने वाले और आपकी सुरक्षा को देने वाले, आपके पक्ष में होकर आपके विरोधियों से लड़ने वाले उस परमेश्वर के हाथों में अपना सारा जीवन का नियंत्रण दे दीजिए और आप आरामदायक और सुखदायक जीवन को प्राप्त कीजिए।
खुदावंद ऐसी समझ और ज्ञान से आपको भरे ताकि आप सुखदायक और आरामदायक जीवन बिताने जैसे सारे उपायों को करने के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उनकी ओर से मिलने वाली उनकी सारी बरकतों को अनुभव करने जैसा योग्य जीवन और मन परमेश्वर आपको प्रदान करे। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान में समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।